बाइबल मुकद्दस के सुनहरे और रग पर बिखरी हुई सच्चाइयों और हकीकतों पर बनज़र गायर नजर डालने से मालूम होता है, बनज़र गायर तवज्जो देने से मालूम होता है कि इंसान के अंदर बाहर दो दुनियाएं, जिसे आम फहम जुबान में जाहिर और बातन का नाम दिया जाता है, जिस्म और रूह का नाम दिया जाता है। और कई बार हम आपके गोश गुजार कर चुके हैं कि बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी और ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा हमारे जाहिर से कहीं बढ़कर हमारे बातिन पर तवज्जो देता है, हमारे जिस्मानी पहलुओं से कहीं बढ़कर हमारे रूहानी पहलुओं पर तवज्जो देता है। और फिर बातिन को जिस्म से ज़ाहिर से कई गुना ज्यादा अहमियत देने वाले खुदा के साथ मुंसलिक हकीकतों को समझने के लिए, वाबस्ता हकीकतों को समझने के लिए हमें अपने बातनी हिस्से को हरकत में लाने की जरूरत होती है। यानी वो खुदा जो हमारे अंदरूनी मामलात को, हमारे अंदरूनी हिस्सों को, हमारी इटर्नल शख्सियत को देखकर हमारे किरदार का जायजा लेता और हमारा मुकाम मुतय्यन करता है, उस खुदा के साथ जुड़ी हुई हकीकतों को समझने के लिए भी हमें अपने इंटरनल शख्स को हरकत में लाना पड़ता है, अपने बातिन को हरकत में लाना पड़ता है, फिर जाके उसके साथ वाबस्ता हकीकतों का शऊर हमें हासिल होता है। क्योंकि अगर हमारे ज़ाहिर वाले कान हैं, एक्सटर्नल कान हैं, तो इंटरनल कान भी है। अगर हमारी ज़ाहिर वाली आंखें हैं तो हमारी बातिन वाली आंखें भी हैं। अगर हमारी एक्सटर्नल शख्सियत है तो हमारी इंटरनल शख्सियत भी है। और खुदा चाहता है कि हम उसकी निगाह में अहम होने के लिए या फिर उसके साथ वाबस्ता हकीकतों का शऊर अदराक हासिल करने के लिए अपनी इंटरनल शख्सियत को हरकत में लाए। क्योंकि जब तक मैं अपनी अंदरूनी शख्सियत को, अपनी अंदरूनी आंखों को, अपने बातनी कानों को हरकत में नहीं लाऊंगा, मैं उसकी आवाज को समझ नहीं सकूंगा, मैं उसकी आवाज को सुन नहीं सकूंगा, मैं उसके दिखाए हुए रास्तों को देख नहीं सकूंगा। चुनाचे बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी और ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की तमाम बनी आदम से बिल अमूम और तमाम रास्तबाजों से बिलखुसूस तवक्को है कि वो हकीकत तक पहुंचने के लिए अपनी बातनी आंखों को इस्तेमाल करें, अपने बातनी कानों को इस्तेमाल करें, अपनी बातनी शख्सियत को इस्तेमाल करें, अपने बातनी हाथों को हरकत में लाएं, अपने बातनी पांव को हरकत में लाएं। यानी रूहानी मामलात को निपटाने के लिए, रूहानी रास्तों पर चलने के लिए अपनी बातनी मशीनरी को मुतहर्रिक करें, फिर जाके वो कादिर मुतलक के हुजूर में कामयाब और कामरान करार दिए जा सकते हैं। फिर
जाके वो कादर मुतलक के साथ जुड़ी हुई हकीकतों को अंडरस्टैंड करने के लायक बन सकते हैं। फिर जाके वो उस कदूस व बरहक के अहकाम व कवानीन की समझ बूझ हासिल कर सकते हैं। फिर जाके उसकी खुशनुदी की तलाश मुकम्मल हो सकती है। सुन लीजिए, दानाओं ने कहा दिल के कानों से सुनाई नहीं देता तुझको, दिल के कानों से सुनाई नहीं देता तुझको, दिल की आंखों से दिखाई नहीं देता तुझको। हाँ, सबब यह है कि सुनता नहीं मालिक तेरी। हाँ, सबब यह है कि सुनता नहीं मालिक तेरी और तेरे दुख से रिहाई नहीं देता तुझको। दिल के कानों से सुनाई नहीं देता तुझको, दिल की आंखों से दिखाई नहीं देता तुझको। हाँ, सबब यह है कि सुनता नहीं मालिक तेरी और तेरे दुख से रिहाई नहीं देता तुझको। तूने उसके साथ वाबस्ता हकीकतों को समझने और जानने के लिए हमेशा अपने एक्सटर्नल कानों को इस्तेमाल किया है, अपनी बैरूनी आंखों को इस्तेमाल किया है। और जिन आंखों से वो दिखाई देता है, जिन कानों से उसकी आवाज सुनाई देती है, उनको तूने कभी तसरफ में और इस्तेमाल में लाना पसंद नहीं किया। और वो बातनी आंखें हैं और वो बातनी कान है, वो बातनी शख्सियत है जो कादर मुतलक के साथ वाबस्ता हकीकतों को समझने के लायक बना सकती है आपको और मुझको। आज की सुबह हम देखने की कोशिश करेंगे कि कादर मुतलक के साथ जुड़े हुए हकायक कैसे जाने जा सकते हैं और मैं कैसे आसमानी खुदा के हुजूर में इल्तिजा करूं, इल्तमास करूं कि आसमान पर से मुझे पाक रूह की कुदरत से ऐसी तौफीक मिले कि मेरे अंदर की शख्सियत मेरी बाहर वाली शख्सियत से कई गुना ज्यादा मुतहर्रिक हो जाए और मैं उसकी आवाज को इन कानों से कम और अपने बातनी कानों से ज्यादा सुनने के लिए तैयार और आमादा हो जाऊं। मैं उसके दिखाए हुए रास्ते को इन आंखों से कम और अपनी बातनी आंखों से ज्यादा देखने के लायक हो जाऊं, काबिल हो जाऊं। सुन लीजिए, मसीह खुदावंद यानी खुदाए कदूस व बरहक के रूह ने इंसानी जिस्म लेकर, इंसानी शक्ल सूरत लेकर जमीन पर उतरना पसंद किया और अपने बाप के इलाही मंसूबा के मुताबिक सलीब पर चढ़ना पसंद किया, अपने आसमानी बाप के इलाही मंसूबा के मुताबिक मर जाना पसंद किया, अपने आसमानी बाप के इलाही मंसूबा के मुताबिक दफन होना पसंद किया, अपने आसमानी बाप के इलाही मंसूबा के मुताबिक वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और उसने अपने मरने की और फिर तीसरे रोज जिंदा होने की बाबत अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को आगाह कर रखा था। जिस रोज आप जिंदा हुए उस रोज आपके पैरोकारों में से दो अशखास यरूशलेम शहर से एक छोटे से गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम शहर के नवाबे तकरीबन 7 मील के फासला पर था। उस देहात की तरफ जाते हुए वो आपस में मसीह खुदावंद की मसलूबियत की बाबत और जो उसी सुबह मसीह खुदावंद के जिंदा होने की बाबत खबरें आम हो रही थी, उनकी बाबत बातचीत करते जा रहे थे। ऐसे में जनाबे मसीह खुदावंद भी उनके हमरा हो लिए।
मसीह खुदावंद उनके साथ हो लिए और उनकी गुफ्तगू में मदाखलत करते हुए पूछने लगे, ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में राह चलते चलते कर रहे हो। उन्होंने मसीह खुदावंद से मुखातब होते हुए कहा, ए मुसाफिर, क्या तू अकेला ऐसा मुसाफिर है जो यरूशलेम में वकू में आने वाले इस अजीम और शान वाकया से नावाकिफ और बेखबर है। जनाब मसीह फरमाते हैं, क्या वाकया हुआ है। उन्होंने कहा, यीशु नासरी का वाकया जो पूरी कौम और पूरी उम्मत की निगाह में कुदरत वाला था, उसको मसलूब कर दिया गया है। आपने अपने बाप के कलाम मुकद्दस में से बहुत सारे नविश्तों के साथ मसीह की मौत और फिर उसके जी उठने की बाबत उनको आगाह करने की कोशिश की। मसीह खुदावंद की गुफ्तगू से उनके अंदर की दुनिया में हरकत तो हो रही थी, लेकिन वो मसीह खुदावंद को पहचान नहीं रहे थे। जब मसीह खुदावंद रास्ते में उनके साथ गुफ्तो शनीद में मसरूफ और मशगूल थे, तो उनके अंदर की शख्सियत में हरकत तो हो रही थी, उनके अंदर की शख्सियत को महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो पूरे तौर पर मसीह खुदावंद को पहचान नहीं रहे थे। मसीह खुदावंद अपने आसमानी बाप की इलाही मर्जी के मुताबिक सलीब पर मुए हैं और फिर जिंदा हो चुके हैं, और जिंदा होने के रोज आपके पैरोकारों में से दो अशखास यरूशलेम के नवाब में वाकया अमाउस नामी देहात की तरफ मैं वे सफर हैं कि मसीह खुदावंद उनके साथ राह में हो लिए, और वो आपस में मसीह खुदावंद की मौत के साथ जुड़े हुए वाकयात के बारे में गुफ्तगू करते जा रहे हैं, और मसीह खुदावंद की मौत की बाबत अफसोस करते जा रहे हैं, और फिर इस बात का चर्चा भी कर रहे हैं कि आज की सुबह कुछ खवातीन ने हमें चौंका दिया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए। जब मसीह खुदावंद उनके साथ रास्ते में हो लिए, मसीह खुदावंद उनकी रूहानी गिरहें खोलना शुरू हुए, और अंबिया के सहाफ में मुंदरज नविश्तों को उनके सामने खोलने के लिए अपनी जुबान अक़दस खोल चुके, और बता रहे हैं कि मसीह का दुख सहना बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका के और नविश्तों के मुताबिक था। मसीह को दुख सहना ही था, और फिर जिंदा होना भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक था। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? जब वो मुतलका गांव में पहुंचे और जिस घर में जाना चाह रहे थे, उन्होंने उसको भी अपने साथ उस घर में ठहरने की दावत दी, और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें, इस पर उनकी आंखें, इस पर उनकी आंखें, भाई वो 7 मील तक उनके साथ महवे सफर था, तब उनकी आंखें खुली नहीं थी। अगर आंखें खुली नहीं थी तो वो चल कैसे रहे थे, वो सफर कैसे कर रहे थे? उनकी आंखें खुली थी, लेकिन बातनी आंखें बंद थी। उनकी बैरूनी आंखें खुली थी, जभी तो वो रास्ते में चल रहे थे, जभी तो उनको दुनियावी तमाम चीजें दिखाई दे रही थी, जभी तो उनको मादी जहान की तमाम अशिया दिखाई दे रही थी। लेकिन हकीकी यीशु को पहचानने के लिए हकीकी आंखों का खुलना अज़हाद जरूरी था, जो अभी तक खुली नहीं थी। मसीह खुदावंद के साथ जुड़े हुए तमाम हकायक को समझने के लिए, कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को पूरे तौर पर जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए अंदरूनी कानों का खुलना, अंदरूनी आंखों का खुलना अज़हद जरूरी था। और अब तक उनकी रूहानी अंदरूनी इंटरनल आंखें बंद थी, जिसके बायस वो 7 मील तक उसके साथ सफर करने के बावजूद उसको पहचानने से कासर रहे थे।
और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदामंद का अंजीली बयान और उसका 24वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 80 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो दोनों मुसाफिर, कुली पास उसका साथी, मसीह खुदावंद के साथ 7 मील तक महवे सफर रह चुके लेकिन पहचान नहीं पाए, क्योंकि मसीह खुदावंद को हकीकी तौर पर पहचानने के लिए अंदरूनी आंखों का खुलना अज हद लाजिम था जो कि बंद थी। वो उसके साथ चलते रहे, वो उसके साथ महवे गुफ्तगू रहे, वो उसके साथ महवे सफर रहे, वो उसके साथ महवे गुफ्तो शनीद रहे, लेकिन पहचान नहीं सके क्योंकि उनकी रूहानी बातनी अंदरूनी इंटरनल आंखें बंद थी, खुली हुई नहीं थी, चुनाचे वो उसको पहचान नहीं सके। दोस्तों, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, मैं और आप खुदा के करीब रहकर भी, यीशु मसीह के आसपास रहकर भी उसको पहचान नहीं सकते और उसकी ज़ाती अक़दस के साथ जुड़े हुए हक़ाइक़ को समझ नहीं सकते जब तक हमारे रूहानी कान, हमारी अंदरूनी आंखें, हमारी अंदरूनी शख्सियत होश में ना आ जाए, हमारे अंदरूनी कान खुल ना जाए, हमारी बातनी आंखें खुल ना जाए, तब तक हम अपने खुदा को और उसके साथ जुड़ी हुई हकीकतों और सच्चाइयों और राजों और भेदों को समझने से कासर रहेंगे। और लिखा है, और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। मैंने अर्ज किया, लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील का 24वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 80 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है, जो आयत मुबारक हमें बताती है कि इंसान कितने मीलों तक भी उसके साथ सफर करता रहे, उसके दूसरों बरहक तो पहचान नहीं सकता जब तक इंसान की बातनी आंखें खुली हुई ना हो। ना भाई, आपकी बैरूनी आंखें भी हैं, लेकिन जब तक आपकी अंदरूनी आंखें बंद हैं, आप जहान की चीजों को देख सकते हो, आप दाएं की अशिया को देख सकते हो, लेकिन आप अपने कादरे मुतलक खुदा की मर्जी को नहीं पहचान सकते, उसका दिखाया हुआ रास्ता नहीं पहचान सकते, अच्छे और बुरे में तमीज नहीं सीख सकते जब तक आपकी अंदरूनी आंखें बंद हैं, जब तक आपकी रूहानी आंखें बंद हैं। नहीं, यही वजह है कि तारीख बताती है बड़े बड़े नामवर रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरसों और खुदा परस्तों ने कादर मुतलक खुदा से हमेशा इस बात की इल्तिजा और इल्तमास की, वो हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कादर मुतलक के हुजूर में मुल्तमिस और मुल्तजी रहे, हमारी आंखें खोल दे, हमारी आंखें खोल दे। आप 60 बरस के हो गए, अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली? नहीं। रास्तबाज कहते हैं, मेरी वो आंखें खोल जिनके साथ तुझे पहचाना चाहता है, मुझे वो बसारत दे जिसके साथ तुझे पहचाना चाहता है। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत की अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख, मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मैं तेरे साथ जुड़ी हुई हकीकतों को पहचान ना पाऊंगा
जब तक तू मेरे अंदरूनी कानों को खोल न दे, जब तक तू मेरी रूहानी आंखों को खोल न दे, मुझे वो आंखें दे जिनके साथ तेरे अहकाम व कवानीन को पहचाना जाता है, मुझे वो आंखें दे जिनके साथ तेरी पाकीज़ा मर्जी की राह को पहचाना जाता है, मुझे वो आंखें दे कि मैं तेरी शरीयत के कवानीन को समझ सकूं, परख सकूं, जान सकूं और पहचान सकूं। ओए होए, मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मांगता क्या है दिल? वो आंखें जिनके साथ कादर मुतलक के साथ मनसलिक हकायक को पहचाना और जाना और समझा जाता है। अपने बंदा पर एहसान कर, ये तेरी तरफ से मुझ पर होने वाला एहसान अजीम होगा कि मेरी आंखें खोल दे। हम सारी उम्र सारी चीजों को देखते रहते हैं, आसमानी चीजों को कभी एक नजर भी देखने की जसारत नहीं करते। भला क्यों? ना हमने उससे रूहानी आंखें मांगी, ना हमने कभी अंदरूनी आंखें खुलने का सवाल किया, ना उसने हमारी अंदरूनी आंखों को खोला, और ना हमें आसमानी और रूहानी और अबदी चीजें दिखाई दी। ओए होए, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं, ताकि मैं जीता रहूं। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। ये तेरी तरफ से मुझ पर होने वाला एहसान अजीम होगा। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मेरी आंखें खोल दे, मेरी अंदरूनी आंखें खोल दे, मेरी रूहानी आंखें खोल दे, मेरी बातनी आंखें खोल दे, मेरी इंटरनल आंखें खोल दे, क्योंकि एक्सटर्नल आंखों से, बैरूनी आंखों से, जिस्मानी आंखों से तेरे अहकाम कवानीन को देखा नहीं जा सकता, तेरी मर्जी की राह को पहचाना नहीं जा सकता। ये आंखें मादी चीजों को देखने के लिए तो काफी हैं, लेकिन तेरे साथ जुड़ी हुई हकीकतों, सच्चाइयों, हकायक और राज़ों और बेतों को समझने के लिए मेरी बैरूनी आंखें काफी नहीं हैं। चुनाचे अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। ज़बूर नंबर 119 की 17वीं आयत से 20वीं आयत तक का हवाला 599 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अपने बंदा पर एहसान कर। हाय कितना लाजम है कि मेरी अंदरूनी आंखें खुल जाएं ताकि मैं अपने तख्लीकार की पाकीज़ा मर्जी को पहचानने के लायक हो जाऊं, ताकि मैं अपने तख्लीकार के दिखाए हुए पाकीज़ा रस्तों से आशना हो जाऊं। अगर मेरी अंदरूनी आंखें खुले बगैर मुझे आसमान के रास्ते दिखाई देते हों तो नबी को यह बात कहने की जरूरत क्या है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। क्योंकि मैं जानता हूं तेरी शरीयत के अजायब अंदरूनी आंखें खुले बगैर दिखाई नहीं देते। तेरे अहकाम कवानीन की राह अंदरूनी, रूहानी और बातनी आंखें खुले बगैर दिखाई नहीं देते। नहीं नहीं, ऐ खुदावन अपने बंदा पर एहसान कर, एहसान कर, एहसान कर। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं। कैसे जीता रहूं? और तेरे कलाम को मानता रहूं, मानता रहूं। इन सब चीजों की जड़ कहां है? मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें, मेरी आंखें
आपने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, आपने रीछों को मार दिया है, आपने शेरों को मार दिया है, आपने बड़े बड़े सूरमाओं को मार गिराया है, अभी तक आपकी आंखें बंद हैं। भाई बैरूनी आंखों से सारे मामलात तय किए जा सकते थे, लेकिन कादर मुतलक की शरीयत के अजायब को देखने के लिए अंदरूनी आंखों का खुलना आज़ाद लाजम है। जभी तो खुदा का बंदा मुल्तमिस और मुल्तजी है। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। सुन लीजिए, हमारी दुनिया अंधों से भरी हुई दुनिया है, क्योंकि बहुत कम इंसानों की बातनी आंखें खुलती हैं और बहुत कम लोग बनी आदम में से कादर मुतलक के रास्तों को पहचानते हैं और बहुत कम लोग आसमानी खुदा की बादशाही में दाखिले का हक पाते। भला क्यों? आसमानी सारे के सारे मामलात को रूहानी आंखों से देखा जाता है। आसमानी रास्ते आपकी अंदरूनी आंखें खुले बगैर दिखाई नहीं देते। रूहानी मामलात रूहानी आंखों से देखे जाते और निपटाए जाते हैं। और नबी इसीलिए तो मुल्तमिस और मुल्तजी है, अपने बंदा पर एहसान करता कि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। इसलिए मेरे दिल की आंखें खोल दे, मेरी रूह की आंखें खोल दे, मेरी बदन की आंखें खोल दे, मेरी इंटरनल आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अहकामों कवानीन की राह को पूरे तौर पर पहचान सकूं, ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात को, मौजज़ात को, तेरी करामात को, तेरे कमालात को, तेरी तालीमात को, तेरे अहकामात को, तेरे फरमूदात को और तेरे इरशादात को पहचान सकूं और पूरे तौर पर तेरे रास्तों को पहचान कर तेरी खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बना सकूं। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक तू मेरे अंदर की आंखें ना खोले। चुनाचे अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। सुन लीजिए, आपकी अंदरूनी आंखें तब खुलती हैं जब आपका दिल उसके अहकामों कवानीन के इश्तियाक में हर वक्त तड़पे। फिर आपकी रूहानी आंखें खोली जाती हैं और फिर आपको आसमानी हकायक दिखाई देते हैं। फिर आप आसमानी मामलात को निपटाने के लायक उतरते हैं और फिर आप आसमानी खुदा की खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बना के उसकी बादशाही में दाखिले का सर्टिफिकेट पाने के लायक बनते हैं। चुनाचे मुझे और आपको ना सिर्फ अपनी बैरूनी आंखों को इस्तेमाल करना है बल्कि कादर मुतलक से अपनी अंदरूनी आंखों के खुलने का सवाल करते रहना है, इल्तिजा करते रहना है, इल्तिमास करते रहना है ताकि मेरी और आपकी रूहानी, अंदरूनी, बातनी और इंटरनल आंखें खुल जाएं और हम उसके अजायबात को पहचान सकें, उसके अहकाम कवानीन को पहचान सके। तारीख हमें बताती है, जमाना है अलीशा नबी का। मैं ना दीदनी जहान में कैसे देखूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। मैं कादिर मुतलक की कुदरत कामिला को कैसे देखूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। मैं कादिर मुतलक की उलूहियत को, कुदूसियत को कैसे पहचानूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। मैं कादिर मुतलक की कुव्वत को कैसे पहचानूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। मैं कादिर मुतलक के जलाल को, अजमत को और हशमत को कैसे पहचानूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। मैं कादिर मुतलक की तरफ से मिलने वाले तहायफ को, बरकात को, नेमतों की अफरात को, उसके अजीबो गरीब एहसानात को अपने हक में कैसे पहचानूं जब तक मेरी अंदरूनी आंखें बंद हैं। सुन लीजिए, दौर है जनाब अलीशा नबी का।
इसराइलियों के साथ अरामी बादशाह और उसकी सिपाह मुखलिस नहीं है। मुल्क के आराम का बादशाह बनी इसराइल को शिकस्त देना चाहता है और बनी इसराइल कौम के खिलाफ रंग बिरंगे मंसूबे बनाता है, लेकिन अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने उमरा से, अपने हुकामा से, अपने वज़ारा से, अपने उलमा से इस बात का तस्करा करता है, अपने दरबारियों से, अपने मसाहबों से इस बात का मशवरा करता है कि मैं जो भी बनी इसराइल के खिलाफ मंसूबा बनाता हूं, मैं उस मंसूबे में कामयाब नहीं होता। मुझे बताओ कि ये क्या मामला है। और बीच में से किसी ने बताया कि आप अपने खलवत खाने में उन लोगों के खिलाफ जो मंसूबा बनाते हो, उस कौम के अंदर एक नबी है, वो आपका मंसूबा शाह इसराइल को बता देता है, चुनाचे तुम उनको नुकसान और गुज़र पहुंचाने में नाकाम हो जाते हो। इस मसले का हल ये है कि पहले उस नबी को जो आपके खलवत खाने में बनाए जाने वाले मंसूबों का राज अफशा कर देता है अपने बादशाह पर, उसको पकड़ा जाए, उस नबी को पकड़ा जाए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। पहले उस नबी को पकड़ लो ताकि वो आपके मंसूबों को शाह इसराइल के साथ शेयर न कर सके और यूं आप अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगे। मालूम किया जाए कि वो नबी इस वक्त है कहां। पहाड़ी इलाका है, नाम है 2-3। मालूम किया गया इस वक्त वो नबी 2-3 के इलाका में मौजूद है। बादशाह ने अपनी फौज के मखसूस दस्तों को भेजा था कि उस नबी को पकड़ लाएं और फिर वो आसानी के साथ बनी इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लायक हो सकेंगे। लीजिए जनाब, सुबह सवेरे नबी का खादम किसी काम से उठा है और उसने देखा है अरामी बादशाह के लश्करों ने उन पहाड़ों को घेर रखा है जहां पर जनाब अली शाह मुकीम थे। वो खौफ के मारे भागा हुआ अपने मालिक के पास यानी जनाब अली शाह नबी के पास आया है और कह रहा है, ए मालिक उठिए, आपको फिक्र नहीं, अरामी बादशाह के लश्करों ने हमें घेर रखा है, वो हमें कत्ल कर देंगे, उठिए। अब नबी की रूहानी आंखें बंद नहीं है, खुली हुई। वो जानता है कादरे मुतलक को अपने लोगों के साथ किस कदर मोहब्बत है और वो अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है। नबी की निगाहें सारी हकीकतों को शफाफ और साफ अंदाज से देख रही है और अलीशा ने दुआ की और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें जब खादम नहायत अफसरदा दिखाई दे रहा है, जब खादम नहायत खौफ ज़दा दिखाई दे रहा है, जब खादम नहायत डरा हुआ दिखाई दे रहा है, जब खादम नहायत सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ? और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके, ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो
देख सके कि हकीकत क्या है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खादम तू परेशान इसलिए है कि तेरी आंखें खुली हुई नहीं है। जिन आंखों से तू देख रहा है उन आंखों से हकीकतों को देखा नहीं जाता। जिन आंखों से तू हालात को देख रहा है हकीकी हालात को उन आंखों से देखा नहीं जाता। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, जब तक उस जवान की रूहानी आंखें ना खुले वो कैसे देखे कादरे मुतलक की अजायबात को, वो कैसे देखे कादरे मुतलक की करामात को, वो कैसे देखे कादरे मुतलक के मौजज़ात को, वो कैसे देखे कादरे मुतलक के कमालात को, वो कैसे देखे कादरे मुतलक के रास्तबाजों पर होने वाले एहसानात को। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी। वो उसकी आंखें तो पहले भी खुली हुई, उसकी आंखें हैं जब भी वो देख रहा है ना कि अरामी लश्करों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। वो जिस्मानी मामलात को तो जिस्मानी आंखों से अच्छी तरह से देख रहा है, लेकिन कादरे मुतलक के साथ जुड़े हुए हक़ाइक़ को रूहानी आंखों से देखा जा सकता है और वो आंखें उसकी बंद हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, खोल दी। और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। सलातीन की दूसरी किताब के 6ठे बाब की 17वीं आयत 367वें सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ पाई है। कहिए हालेलुया। जब तक नबी के खादम की रूहानी आंखें, इंटरनल आंखें, बातनी आंखें, दिल की आंखें, रूह की आंखें बंद हैं, वो रह तो नबी के साथ रहा है, लेकिन नबी के खुदा के मौजज़ात को, अजायबात को, कमालात को और करामात को पहचानने से आरी और कासर है। वो शब रोज है तो नबी की गुर्बत में, नबी की संगत में, नबी की नजदीकी में, नबी के साथ साथ नबी की सोबत में, लेकिन कादरे मुतलक के अजायबात को देखने के लिए जो आंखें दरकार हैं उन आंखों से महरूम है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है, भरा है। मैंने कहा दूसरा सलातीन उसका 6ठा बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका 367 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। जब भी किसी ने आसमानी मामलात को देखने की, समझने की कोशिश की, जब भी किसी ने कादरे मुतलक के साथ वाबस्ता मामलात पर तवज्जो देने की कोशिश की, उसको अंदरूनी आंखों के खुलने की हाजत हुई, उसको रूहानी आंखों को कादरे मुतलक के हुजूर से मांगना पड़ा। क्योंकि जब तक आपकी अंदरूनी आंखें नहीं खुलती आप रूहानी एतबार से अंधे हो, अंधे हो।
आप देख नहीं रहे लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह के अंधे और तारीख और गनौने घटिया गैर म्यारी गलीज और मकरूह रास्तों पर बड़े एतमाद के साथ भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो हकायक से नावाकिफ है। उनकी आंखें तो मोटी मोटी हैं, लेकिन उनके रूह की आंखें बिल्कुल अंधी हैं, उनमें हल्की सी भी बसारत मौजूद नहीं है। चुनाचे उनको जनाकारी मालूम है नहीं होती, उनको बदकरदारी मालूम है नहीं होती, उनको अयारी और मकारी मालूम है नहीं होती, उनको चोरी चकारी मालूम है नहीं होती, उनको बेहयाई मालूम है नहीं होती, उनको खुदमाई मालूम है नहीं होती, उनको बुद्ध परस्ती मालूम है नहीं होती, उनको शहवत परस्ती मालूम है नहीं होती, उनको जादूगरी मालूम है नहीं होती, उनको बहतारबाजी मालूम है नहीं होती, उनको फरेबकारी मालूम है नहीं होती, उनको लड़ाई झगड़े मालूम है नहीं होते, उनको डाका चोरी मालूम है नहीं होती, उनको रिश्वतखोरी मालूम है नहीं होती। यानी उनको कोई भी गनौना घटिया गैर म्यारी गंदा गलीज और मकरूह काम दिखाई नहीं देता। जब भी वो बड़े अतमाद से बड़े चले जाते हैं ना गुनाह के तारीख रास्तों पर, और जब भी तो वो कादर मतलब के हुजूर से अब्दी सजा का परवाना रसीव करके अब्दी जहन्नम में जा गिरते और आग और गंदक की भट्टी का लुकमा उड़ने वाला हो जाते हैं। इसीलिए नबी कहता है मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरे दिन ही कितने, मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। यहां पर बता दूं, अगर आप इन जिस्मानी आंखों को नहायत सलीके और करीने के साथ उसकी खुशनुदी के हसूल के इस्तेमाल करने के मुतमन्नी है और इस बात के ख्वाहिशमंद है, आरज़ूमंद है, मुतमन्नी है कि आपको इन आंखों के साथ साथ रूहानी आंखों की बसारत भी दी जाए, तो फिर आपके लिए आसमानी आंखें फराहम की जाएंगी। अगर आपने ये शौक नहीं पाला, आप अंधे आए अंधे चले गए, आप अंधे आए अंधे चले गए। बल्कि अगर आप रूहानी आंखें ना रखने के बावजूद भी अपने आप को बीना साबित करने की कोशिश पर तुले हुए हो, तो सुन लो, आप वो अंधे हो जो अपने आप को बीना साबित करने की कोशिश में है, मुजरम करार दिए जाओगे। यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से कहा था यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं। यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो अंधे हैं वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, और अदालत की नवैयत क्या है? ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो दिखते हैं वो अंधे हो जाएं, और जो दिखते हैं वो और जो दिखते हैं वो और जो दिखते हैं वो अंधे हो जाएं। यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। ये क्या कानून हुआ भाई? ये क्या तरीका हुआ? सुन लीजिए, जिनको आंखें दी गई उन्होंने इन आंखों को उसकी खुशनुदी के लिए तसर्रुफ में लाना पसंद न किया, और फिर उसके ज़ात अक़दस की गहराई, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई को पूरे तौर पर जानने के लिए रूहानी आंखों की तमन्ना अपने अंदर न रखी। उनसे ये आंखें भी छीन ली गई। किसी कौम की नहीं ये बसारत उनके लिए जिन्होंने
इन आर्जी आंखों को उसकी खुशनुदी के लिए इस्तेमाल न किया और फिर रूहानी आंखों का सवाल उससे कभी किया ही नहीं, उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो कुछ उनके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के नामे बाब की 39वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 93 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। यही कानून है भाई आसमानी खुदा का। यीशु मसीह फरमाते हैं, यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। वाकया ये है, आपने एक पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हैं और वो ना सिर्फ जिस्मानी आंखें ले चुका है बल्कि रूहानी एतबार से मसीह खुदावंद को खुदावंद की हसीयत से कबूल करने के लिए भी आमादा और तैयार हो चुका है, क्योंकि वो पहचान चुका है यही तो है जो आने वाला था। इसी में खुदा है, इसी में उसकी उलूहियत है, इसी में उसकी रबूबियत है और इसी में उसकी कुद्दूसियत पोशीदा और पिन्हा है। और उसने इकरार किया, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको खुदा के बेटे की हैसियत से और बनी आदम के नजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करता हूं। और फकीहों और फरीसियों ने, उलमाए वक्त ने, फुकहाए वक्त ने, हुक्माए वक्त ने एतराज़न कहा, ये अंधे से बीना होने वाला दुरुस्त नहीं कह रहा, ये इस शख्स को पहचानने में गलती कर रहा है, जबकि गलती पर वो खुद थे। और फिर मसीह खुदावंद को अपने पाकीदा बाप के पाकीदा मनसूबे के मुताबिक ये स्टेटमेंट देना पड़ी। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। ये ना बीना था, इसको दोनों इकसाम की आंखें एक ही बार मिल गई। और तुम जो बीना होने के दावेदार हो, मुझे पहचानने से इनकार करते हो, अंधे हो, अंधे हो, क्योंकि उसका दस्तूर है जब कोई उसको पहचानने से इनकार करता है तो फिर उसको दोनों इकसाम की आंखों से महरूम कर दिया जाता है। ओए होए होए ओए होए, एक जमाने की बात है जब बनी इसराइल ने कादर मतलब के अहकाम और कवानीन को पहचानने से इनकार किया और उसके अहकाम और कवानीन से दस्तबरदार हुए और उसकी तालीमात की राह से रूपोशी और रूगर्दानी का मुजाहरा किया, तो आसमान पर से नबी को तलकीनन और तकीदन कहा गया। क्या जनाबे यसाया नबी अपने सहीफा में लिखते हैं, कहते हैं, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आस पास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। मंजर है कादर मुतलक के उतार लेने का, उसके लोगों ने उसके अजायबात को पहचानने से इनकार किया है। अब वो एक खास किस्म का हुक्म सादर फरमाने के लिए आ उतरा है, सारे जमीन और आसमान का खुदा। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा
और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। ओए होए, उसके आस पास सराफीन खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफवाज है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। वो ज़ात अक़दस कुदरत कामिला कोई फैसला सुनाने को आई है, कोई खास फैसला। यसाया नबी की पाकीज़ा सहीफा के 6 बाब की पहली 4 आयत मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। अब जरा इसी बाब की 8वीं ता 10वीं आयत मुबारका का हवाला सुनिए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा क्या कहने के लिए उतरा है, क्या फैसला सुनाने के लिए उतरा है। वाह भाई वाह, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। फिर उसने क्या कहा, और उसने फरमाया, जाओ और इन लोगों से कह, क्या कह, तुम सुना करो, कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर पूछो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखें बंद कर दे, तना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। मैंने फैसला कर लिया है, ओए मैं इनको देखकर मालूम करने वाली आंखें दूंगा ही नहीं, मैं इनको सुनकर बूझ लेने वाले कान दूंगा ही नहीं, मैं इनको समझ और शऊर से भरे हुए दिल दूंगा ही नहीं, ताकि ये मेरे हुजूर से बरकत ना हासिल कर सके, ये मेरे हुजूर से अपने दुखों का मदावा और इलाज ना हासिल कर सके, ये मेरे हुजूर से अपने जख्मों का इलाज और शिफा ना हासिल कर सके। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, क्या, जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ओए ओए, उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। ओए ओए, तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखें बंद कर दे, तना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। मैं अब ये नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार किया और इनके दिल मेरे अहकाम के इश्तियाक में तड़पते नहीं हैं। नहीं, मैं इनको अपने अहकामों कवानीन का इदराक क्यों बख्शूं,
मैं इनको अपनी पाकीज़ा मर्ज़ी की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्यों बताऊं? नहीं, ये हमेशा की हलाकत का लुकमान वाला बन जाएंगे, क्योंकि ये मेरे अहकाम कवानीन, मेरे अहकामात, मेरी तालीमात, मेरे इरशादात और मेरे फरमोदात के ख़्वाह होना पसंद नहीं करते ना। तू इन लोगों के दिलों को चरपा दे और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखें बंद कर दे, तना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। हुए हुए ये साया नबी के पाकीज़ा सहीफे का छठा बाब और उसकी 8वीं 10वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 665 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मैं और आप उसके अहकाम व क़वानीन में अपने दिल को तड़पने नहीं देते, जब मैं और आप उसकी खुशनुदी के ख़्वाह नहीं होते, जब मैं और आप उसके इंतजार में नहीं बैठते, जब मैं और आप उसके अहकाम व क़वानीन के तालब नहीं होते, जब मैं और आप अपनी बैरूनी आंखों को नहायत मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करके उसको खुश नहीं करते, तो फिर रूहानी आंखें तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे अपनी बैरूनी आंखें इस्तेमाल करने के जमाने में अंदरूनी आंखें खुलने का शौक अपने दिल में पालना है और फिर मेरा दिल धड़के जोर जोर के साथ उसके अहकाम व क़वानीन के इश्तियाक में और मैं शब व रोज उसके अहकाम व क़वानीन तक इदराक हासिल करने का ख़्वाह रहूं। फिर क्या होगा? फिर मुझे रूहानी आंखें दी जाएंगी ताकि मुझे उसके अहकाम व क़वानीन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तक रसाई हासिल हो सके और मैं उसकी खुशनुदी की राह पर दौड़ा चला जाऊं। बसूरत दीगर, जैसे ये साया नबी से खुदा ने कहा, जा और तू इन लोगों के दिलों को चरपा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, तना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। ओए होए, इन पर अब भी सजा का हुक्म लागू हो चुका है, इन पर अब भी हलाकत मुसल्लत कर दी गई है। अगर आपने अपनी बैरूनी आंखें नहायत मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करके रूहानी आंखों की मांगने का सवाल सुबह शाम उसके सामने रखा है, तब आपको बैरूनी आंखों के साथ साथ रूहानी, अंदरूनी, इंटरनल और बातनी आंखें अता की जाएंगी ताकि आप कादर मुतलक की खुशनुदी को अपने लिए मुमकिन बना सके। सुन लीजिए, जिसके पास, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा। कानून क्या है? क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में ये साया नबी की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस का 13वां बाब 12वीं ता 14वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 16 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। आपने अंदरूनी आंखें खुलने के लिए कादर मुतलक से कभी राब्ता करना पसंद नहीं किया,
और अपनी बैरूनी आंखों से भी वो काम सर अंजाम दिए जो कादर मुतलक की निगाह में नापसंदीदा थे। और जैसे कि साया नबी के लिए हुक्म जारी हुआ, जा तू इन लोगों के दिलों को चरपा दे और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, तो ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। ऐसे ही मसीह खुदावंद अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में साया नबी की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। सुपर नंबर 16 पर से मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की इंजील मुक़द्दस के 13वें बाब की 12वीं तक 14वीं आयत मुबारक मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, इन आंखों से काम चल रहा है, लेकिन महज मादी जहान का काम। इन आंखों से कारोबार निपटाए जा सकते हैं, लेकिन महज इस आर्ज़ी जहान के कामकाज और मामलात। अगर आप चाहते हैं आप अबदी खुदा के अबदी बेटे बेटियां बन जाएं, आप अबदी खुदा के साथ मुंसलिक हक़ाइक़ को समझने में कामयाब हो जाएं, तो फिर मुझे एक तो इन आंखों को नहायत खूबसूरत तरीके के साथ उसकी खुशनुदी के हसूल के लिए इस्तेमाल में लाना है, और फिर मेरा दिल उसके अहकाम व क़वानीन के इश्तियाक में तड़पना चाहिए, ताकि आखिरकार मुझे रूहानी, बातनी, इंटरनल और अंदरूनी आंखें अता की जाए और मैं कादर मतलब की अजमत को, हशमत को, जलाल को, कुदरत को, कदूसियत को, उलूहियत को, रबूबियत को, करामात को, कमालात को, मौजज़ात को, अजायबात को, उसकी मर्जी को, उसकी खुशनुदी को पूरे तौर पर अंडरस्टैंड कर सकूं, और फिर उसकी खुशनुदी की राह पर चलकर हयात अबदी के सर्टिफिकेट तक पहुँचने के लायक बन जाऊँ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।